मेरे दोस्त ने स्कूल बंक कर दिया था एंड वो अपने पेरेंट्स के हाथों पकड़ा गया एंड उसके बाद जो हुआ वो तो कुछ अलग ही सीन था। तो ये बात है आज से 3 साल पहले की, जब मैं क्लास 11th में था एंड हमारा ना 6-7 लोगों का एक ग्रुप था एंड हम लोग पक्के दोस्त थे और क्लास में हमेशा एक साथ ही बैठते थे। एंड हमारे ग्रुप में मेरा एक दोस्त था जिसे हम बुलाएंगे मंगू। एंड ऐसे ही एक दिन मंगू क्लास में बहुत बोर हो रहा था एंड उसने डिसाइड किया कि आज स्कूल बंक करेंगे और फिर उसने हमारे ग्रुप से कहा कि चलो आज लंच के बाद स्कूल बंक करते हैं। और वैसे भी रोज क्लास में बैठे बैठे मैं पक चुका हूँ एंड रोज वही टीचर्स के लेक्चर सुनने पड़ते हैं। चलो आज कुछ एडवेंचरस करते हैं, आज हम लोग बंक मार के मार्केट में घूमने चलते हैं और चिल करेंगे। एंड हम सबके मन में ख्याल तो आया पर किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। मैंने बोला अगर हम सब लोग एक साथ बंक करेंगे तो टीचर्स को पता चल जाएगा और हम सब पीटे जाएंगे, इसलिए सबने उसे मना कर दिया। पर मंगू, उसके अंदर एकदम फिल्मी हीरो वाला स्वैग था और पूरी अकड़ के साथ उसने बोला अगर तुम लोग नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो जाऊंगा। फिर उसने मुझसे पर्सनली पूछा बोल चलेगा मेरे साथ बंक करके। फिर मैंने उसे बोला भाई तुझे जाना है तो जा, मुझे माफ कर, मुझे पिटना नहीं है। फिर मंगू ने पूरी प्लानिंग की और अकेले जाने का फैसला लिया एंड उसने सोचा कि लंच ब्रेक के बाद वो एकदम से गेट से निकल जाएगा और फिर मार्केट में चुपके से जाकर सबसे पहले भेलपुरी खाएगा। प्लान एकदम परफेक्ट था। फिर लंच ब्रेक हुआ एंड सब लोग रोज की तरह ग्राउंड में थे, लेकिन उस दिन मंगू हमारे साथ नहीं था। वो सिर्फ क्लास में बैठा बैठा स्कूल बंक करने की प्लानिंग ही कर रहा था एंड वेट कर रहा था कि कब लंच ब्रेक ओवर हो एंड मैं यहाँ से एकदम से निकलूं। और फिर कुछ देर बाद जब लंच ब्रेक ओवर होने की बेल बजी, मंगू ने तुरंत अपना स्कूल बैग उठाया और अपनी पीठ पर डाला और सीधा छुपके से भागकर स्कूल के बैक गेट की तरफ गया और वहां से भाग गया बिना किसी को बताए, एकदम रो एजेंट के जैसे। 1 मिनट में ही वो स्कूल से निकल गया और सीधा एक पार्क में जाकर रुका। उसने सोचा ये हुई ना बात, अब आएगा मजा, अब आराम से मस्ती करता हूँ। और इधर हम सभी लोगों ने देखा कि अरे मंगू तो क्लास में है ही नहीं, वो तो सच में स्कूल बंक करके निकल गया। हमें लगा था कि हम लोगों ने उसे मना कर दिया है, शायद वो अब अकेला स्कूल बंक नहीं करेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और फिर पार्क में पहुंचकर मंगू कुछ वक्त इधर उधर टहला और टाइम पास किया एंड फिर वो मार्केट की तरफ निकल गया एंड सामने उसे भेलपुरी वाला दिखा और सबसे पहले वो भेलपुरी वाले के पास गया और बिना टाइम वेस्ट किए उसने ऑर्डर कर दिया। उस वक्त उसके चेहरे पर जो स्माइल थी वो देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। भेलपुरी की एक एक बाइट उसके लिए विक्ट्री की टेस्ट ला रही थी। उसके बाद मंगू मार्केट में इधर उधर घूमता रहा, कभी ये दुकान कभी वो दुकान, अपने आप को एकदम मस्त फील करवा रहा था। तभी उसने सोचा चलो एक कूल सनग्लासेस भी ले ही लेता हूँ, आज तो लाइफ सेट है यार। लेकिन ये कहानी का असली ट्विस्ट तब आया जब मंगू अपनी खुशी में खो गया था। उसने सोचा भी नहीं था कि उसके पेरेंट्स भी उसी दिन उसी मार्केट में होंगे शॉपिंग के लिए। हाँ, उसके मम्मी पापा अचानक मार्केट में घूमते हुए उसी डायरेक्शन में आ रहे थे जहाँ मंगू अपने कूल सनग्लासेस ट्राई कर रहा था और मंगू को पता ही नहीं था कि उसके मम्मी पापा उसी की तरफ आ रहे हैं। उसने पीछे देखा ही नहीं और फिर बिना देखे उसके पापा ने मंगू को पहचान लिया। वो तो शुक्र था उन सनग्लासेस का जो उसने अभी अपनी आंखों पर नहीं लगाए थे। और फिर मंगू के पापा ने तुरंत उसकी मम्मी को देखा और बोला वो तो मंगू खड़ा है ना दुकान के पास। फिर उसकी मम्मी ने जो रिएक्शन दिया वो तो देखने लायक था। एकदम बिजली की स्पीड से वो मंगू की तरफ बढ़ी और उसको पकड़ लिया। मंगू के हाथ में वो भेलपुरी अब भी थी। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो खानी है या फिर फेंकनी है। उसका मन कर रहा था कि मैं जमीन में घुस जाऊं या कहीं गायब हो जाऊं। उस वक्त मंगू के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसने सोचा कि घर जाने के बाद बस मार ही पड़ेगी। और फिर उसकी मम्मी ने गुस्से में कहा तो ये है तुम्हारे स्कूल की पढ़ाई, यही सब करने के लिए तुझे स्कूल भेजते हैं ना, मार्केट में भेलपुरी खाने आए हो। और मंगू के पास कोई जवाब नहीं था। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब वो बोले तो बोले क्या। सिर्फ उसने वो कूल सनग्लासेस निकाले और अपने पापा के हाथ में रख दिए। उसकी मम्मी कॉन्टिन्यूसली उस दुकानदार के सामने एंड आसपास की भीड़ के सामने मंगू को सिर्फ सुनाए ही जा रही थी। और इतने में मंगू की मम्मी ने उसके 1-2 धीरे धीरे थप्पड़ भी लगा दिए। एंड उस वक्त जो मंगू ने बेइज्जती महसूस की वो तो सिर्फ वही जानता था। उसकी हालत एकदम पतली हो चुकी थी। उसके बाद मंगू के मम्मी पापा ने उसकी पूरी मार्केट की मस्ती को बिगाड़ दिया था। फिर घर जाकर उसकी जो कुटाई हुई उसे ही पता है। एंड उस दिन के बाद मंगू ने कभी भी स्कूल बंक करने का सोचा भी नहीं। फिर अगले दिन वो स्कूल आया और हम सभी ने पूछा और भाई ऐसा रहा स्कूल बंक? वो एकदम चुप रहा। फिर बोला भाई आज के बाद मैं तो नहीं करता स्कूल बंक, आज के बाद मुझे और मार नहीं खानी। लिटरली अब उसका स्कूल बंक करने का सारा स्वैग खत्म हो चुका था। फिर मैंने सोचा अच्छा रहा मैंने इसके साथ स्कूल बंक नहीं किया, नहीं तो मैं भी पिट जाता। तो ये थी मंगू के स्कूल बंक की स्टोरी। और हाँ, आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताना और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।